गाइस, हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर कूलॉम लॉ। ठीक है, ये टॉपिक है, उसी से कनेक्टेड टॉपिक है, आगे बढ़ रहा है। तो अब हम ले लेते हैं कंडक्टर। जैसे कंडक्टर की बात है, कंडक्टर ले रहे हैं, मान लिया एक मीडियम में कंडक्टर ले लिया। ठीक है, थोड़ा दूर ले लें, यहाँ और पास मान लेते हैं, यहाँ पर भी मीडियम ठीक मिक्स हो, और यहाँ पर सिलेंडर लगा हुआ, सिलेंडर में रख दिया, ये सिलेंडर मीडियम के ऊपर रखा हुआ। ठीक है, ऐसा माना कि यहाँ पर डॉट एक साइड मीडियम हो गया। ठीक है, साइडेड मीडियम हो गया, इतनी सी बात होगी। अब आगे क्या, ऐसे साइडेड ले लो, चाहे ऐसे मान लो, क्या कर रहे हैं, साइडेड मीडियम, साइडेड ही रखें, ऐसे रखें, साइडेड मीडियम। ठीक है, और मान लेते हैं कि उसमें जो ये हो गया ABCD डाल देते हैं, यहाँ पर P पॉइंट होगा। ठीक है, P पॉइंट, A B और C मान लेते हैं, P पॉइंट मान लेते हैं और A B कंडक्टर को मान लेते हैं, जी E हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और इसको पॉइंट P मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और ये मान लिया, ये स्फीयर सरफेस है तो C मान लेते हैं, सरफेस है तो C मान लेते हैं। इतनी बात हो गई। और ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो होगी वो 0 होगी। इतनी बात पक्की हो गई। इतनी बात होनी चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या है, इसको आगे क्या है, इसको E क्या E नॉट मान लेते हैं, चलो E नॉट मान लेते, और इसको मान लेते कंडक्टर मान लेते हैं। अब आगे की बात करते हैं, तो कंडक्टर मान लिया, या शायद पॉइंट मानो चाहे ना मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, हाँ चलो P पॉइंट मानो चाहे ना मानो, ये मान लो ये एरिया DS है, ये क्या है DS, ये एरिया DS है। ठीक है, और ये सिलेंडर है, सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए सरफेस मीडियम में ये सिलेंडर है, सिलेंडर है ऐसे रखा है, बॉडी के परपेंडिकुलर है, हिंदी में बोलते हैं लंबवत, इसके परपेंडिकुलर सिलेंडर, जो मीडियम, ये मीडियम हो गया, ये मीडियम जो अंदर है वो सरफेस पर है, तो वो DS उसका लिखा रहे हैं, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा रही है। ठीक है, निकालते हैं। अब सपोज क्या, अगर किसी मैंने बताया, सपोज एक कंडक्टर ही तो है, ये कंडक्टर मान लेते हैं, कंडक्टर ये चार्ज लिख रहे हैं, कंडक्टर, सपोज एक कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मीडियम मान लेते हैं, मीडियम कौन से मीडियम में, एक परमिटिविटी नहीं, इन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, प्लेस्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी। तो आगे शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसको मान लिया एप्सिलॉन होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब आगे क्या करेंगे, एक चार्ज है, हाँ ब्लैड करेंगे, कंडक्टर में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लेते हैं इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है इसके सरफेस पर। ठीक, लेकिन लेट द कंडक्टर इज गिवन पॉजिटिव चार्ज इज गिवन, हाँ गिवन बोल देते हैं, या कंडक्टर B लिख लो, B given a charge, we given a charge प्लस Q, हाँ चार्ज इज प्लस Q मान लेते हैं, ठीक, चार्ज इज प्लस Q इज, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बोल दीजिए दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, या बोल दीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड, बोल दीजिए ऑन द सरफेस पर है, ऑन द सरफेस ऑन द सरफेस पर है, सरफेस पर है। ठीक है, ये हो गया सरफेस, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोल दीजिए ऑफ द कंडक्टर पर, ऑफ द कंडक्टर पर, या कंडक्टर में, कंडक्टर का कुछ भी बोल दीजिए। तो अब ये क्या है, ये इतनी बात हो गई।
इसके बाद एक बार आता है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये पूरी इक्विलिब्रियम, तो लिखिए इन द इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट, इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई या इलेक्ट्रिक फील्ड ई बोलेंगे ना, नहीं ऐसा लिखते हैं, इसमें ये लैंग्वेज लिख दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहाँ से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, कितना लीजिए, इनसाइड इट मतलब हो गया कंडक्टर के अंदर का, इट है, इज जीरो, क्या होती है, जीरो, इज जीरो फॉर ऑल पॉइंट, इज जीरो फॉर ऑल पॉइंट, ये लीजिए इज जीरो फॉर या एट ऑल पॉइंट, जी हाँ एट ऑल पॉइंट, देखिए एट ऑल पॉइंट, पॉइंट, इतनी बात हो गई, एट ऑल पॉइंट। अब इसको मिटाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, इतनी बात मिटाते हैं, एट ऑल पॉइंट। अब आगे की बात क्या करेंगे, अब मान लेते क्या मानेंगे, हाँ मान लीजिए, अब मानेंगे क्या, अब हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो लिखेंगे डिटरमाइन, टू डिटरमाइन लीजिए, डिटरमाइन, डिटरमाइन, तो डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, किसी पॉइंट लीजिए, एनी पॉइंट हमने क्या मान लिया, एनी पॉइंट पी है, जैसे मैंने यहाँ बताया था पॉइंट पी मान लिया था, एनी पॉइंट पी, तो नियर है, नियर द या वेरी क्लोज, नियर द सरफेस, पास है, नियर द सरफेस, सरफेस, नियर द सरफेस, कंसीडर कर लेते हैं गॉसियन सिलेंडर। अब ये सिलेंडर को मान रहे हैं, देखिए कंसीडर सरफेस के पास पॉइंट पी मान लिया हमने, कंसीडर कर लिया कि एक गॉसियन सरफेस भी, कंसीडर एक गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सिलेंडर, सिलेंडर हो गया, गॉसियन सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर होगा, सिलेंडर होगा, सही लिखा है, हाँ सही लिखा है, ऑफ द सरफेस या ऑफ सरफेस, ऑफ द सरफेस, सरफेस, ठीक है, सरफेस पर एस मान ले, सरफेस को क्या बोल देंगे, एस, सरफेस की बात तो ऐसी की होती है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, कितनी बात हो गई, अब बोलेंगे इसका पहला एंड, वन एंड, ये ए ले रखा है, ये पॉइंट ए देख रहे हैं, वन एंड ऑफ दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर का जो पहला पॉइंट सिलेंडर का है वो क्या बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे सिलेंडर, ये बोल दीजिए, ये बोलिए ए पॉइंट ऑफ द सिलेंडर, ये बोलिए ए, देखिए वन फेस, वन फेस ए पॉइंट ए या वन फेस ए ऑफ दिस सिलेंडर, सिलेंडर आउट, आउटसाइड, आउटसाइड बाहर है, आउटसाइड द क्या बोल सकते हैं, आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के बाहर है, ठीक है, आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर। अब आगे की बात करते हैं, कंडक्टर, दूसरी बात अब यहाँ पर होती है, कंडक्टर के बाहर है एंड अदर फेस, और उसका दूसरा फेस क्या है, एंड अदर फेस, अदर फेस, अदर फेस इनसाइड, या अदर फेस बोलिए इनसाइड, इनसाइड इट, इनसाइड इट, ठीक है। अब इसको देखते हैं जो कि किस पर, एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, देखिए एंड लिखें या सी लाइन से ऊपर, नहीं पॉइंट है, तो स्टॉप करके लिखिए, द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या बोलेंगे, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द, हाँ टू द सरफेस ही बोलिए, सरफेस ही बोलिए, सरफेस, ठीक है, सरफेस, सरफेस, हाँ ये लाइन सही है, ऑफ द कंडक्टर, इसके कंडक्टर पर, ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद की बात क्या होगी कि हमें लेट करेंगे एक एरिया, तो इसका जो बस वन फेस है वो सिलेंडर का डीएस मान लेते हैं, तो लिखिए लेट
द एरिया, इसका एरिया लेट द एरिया ऑफ द वन फेस ऑफ द लेट द एरिया ऑफ वन फेस, ठीक है, लेट द एरिया ऑफ वन फेस, इसको मिटाते हैं फिर करते हैं, ऑफ वन फेस, एरिया ऑफ वन फेस क्या बोल सकते हैं, इतना बोल देखिए, एरिया ऑफ द वन फेस ऑफ सिलेंडर इज बी, सिलेंडर बोलिए आप, सिलेंडर वी क्या बोल सकते हैं, ds एरिया लेंगे ds, ठीक है, ds एरिया हो गया। अब आगे करेंगे, यदि चार्ज डेंसिटी सरफेस की रो है तो लिखिए इफ द चार्ज डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर बोलेंगे कि चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस बोलिए ऑफ द सिलेंडर, ऑन सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलेंडर कितनी है, इज रो है, सॉरी सिग्मा, ये सिग्मा, तो लिखिए द चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज, गॉसियन सिलेंडर बोलिए, लिखिए द चार्ज enclosed by the Gaussian surface, Gaussian सिलेंडर बोलिए, सिलेंडर की बात है, सिलेंडर ही आएगी, सॉरी, इज इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हमें पता है जब इतनी बात होगी तो इसका क्या होता है, सिग्मा क्यू इक्वल टू होता है रो इंटू डी एस, ये फॉर्मूला ये लिखा गया है, सिग्मा इंटू रो इंटू डी एस। अब आगे बात करें टोटल फ्लक्स कमिंग आउट द सरफेस, ये लिखेंगे द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये लिखेंगे द टोटल फ्लक्स बोलिए, द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर, कमिंग आउट ऑफ द surface of the Gaussian बोलते हैं, surface of the Gaussian cylinder, of the Gaussian cylinder, ठीक है, Gaussian cylinder, ये बात हो गई। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि हमने सरफेस की बात कर दी तो इसमें तीन तरीके से सरफेस, हम क्या क्या सरफेस लेंगे, ए बी और सी। अब सरफेस की बात करते हैं, यहाँ समझाते हैं क्या समझाना होगा। समझाना ये होगा कि एक ए हो गया इसका सरफेस, एक बी हो गया और एक सी हो गया, इन सबको सरफेस के बारे में बताना, ठीक है। तो कि ए और बी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है और ये इधर पर होगा तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और सी क्या है, सी सरफेस है, सरफेस के इसके साथ में होगा, तो क्या होगा कि हम लिखेंगे पाई ई इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रेशन, तो क्या बोलेंगे पहले एक नहीं फॉर्मूला लिख देते पहले, एस ई डॉट डी एस, ये होता है, तो इसके लिए पहला एक के लिए लग जाएगा, एक के लिए डबल इंटीग्रेशन, हाँ डबल इंटीग्रेशन, ई डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। दूसरे के लिए लिखिए बी ई डॉट डी एस वेक्टर, तीसरे के लिए लिखिए ई डॉट डी एस वेक्टर, ठीक, ये बात हो गई, ये सी के लिए हो गई। तो इसमें अब क्या होगा, अब होगा तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ द सरफेस, लिखेंगे इन फेस डी इज, इतना, तो क्या बोल सकते हैं, तो लाइन लिखिए, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी इस पर, लाइन के यहाँ लिखिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट या कमिंग आउट बोले, कमिंग आउट ऑफ द एंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एंड पॉइंट पे आता है, कमिंग आउट ऑफ द एंड, इन वन अंत वाला एंड पॉइंट, एंड बोलते हैं एंड पॉइंट, इस कितना डबल इंटीग्रेशन बी इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस, ये तो है एक एंड पे आ रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगी, ये जीरो के बराबर हो जाएगी, एंड की बात करेंगे ना, परपेंडिकुलर होगा cos 90 की जीरो हो जाएगी, ये बात याद रखिए, परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 जीरो हो जाएगा।
उसी जगह दूसरा लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द इंड बोलेंगे, कर्व सरफेस बोलेंगे, कर्व सी कर्व कर जाता है, इसकी बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस या कर्व सिलेंडर बोलेंगे, सरफेस बोलेंगे, सरफेस की बात करेंगे, ये कर्व सरफेस, ठीक है। सरफेस कितना हो जाएगा, इज, तो ये लिखिए सी लगा दीजिए बस यहाँ पे, ए डॉट डी एस इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट आएगा, उसको सॉल्व करते हैं। अब इंड बेस देखिए, अब यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे तो उससे बढ़िया है कि हम यहाँ पर सही कर देते हैं, ये हो गया, इतना हो जाएगा। अब इसकी आगे की लाइन होगी तो वहाँ पे कम कर देंगे थोड़ा, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द पॉइंट इंड, बी लिखिए यहाँ पर, बी वहाँ पर सी लिखा तो यहाँ पर बी पॉइंट, तो यहाँ पर चेंज करके हम कर देंगे ए पॉइंट, ए के लिए देंगे, ठीक है। ए पॉइंट इज क्या होगी, तो यहाँ पर ए मिटा लेंगे, यहाँ पर करेंगे इज, तो उसके लिए लिखेंगे डबल ए डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर ए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। जब cos 0 होगा डी एस cos 0, ये ठीक, cos 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ई डी एस के लिए लेकर आएगा बाहर, तो ये लेकर के आ जाएगा ऐसे, तो ई बाहर कर लीजिए, सभी उसे आ रहे हैं तो पता नहीं हो सकता, और डी एस मान लेते हैं, ठीक, ये हो गया। अब आगे करते हैं, तो हम जानते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो लिखिए द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इज, ऐसे कर लीजिए। हम लोगों को सबको मालूम है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, ये बात करेंगे तो कितने, जो हमने पहले लिखा था हम उसी को करेंगे। देखिए हमने अभी यहाँ देखो, हमने इसलिए यहाँ में डाला नहीं था ऊपर वाला, यही सॉल्व कर दिया हमने। तो ए के लिए कितना लिखकर के आया, ई डबल इंटीग्रेशन ए डी एस, ये आया था सब वेक्टर में। ये बी के लिए क्या था 0, सी के लिए क्या था 0, ये हो गया, इतने फटाफट लिख रहे हैं, तो हमें मालूम पड़ गया। और डी एस के लिए कुछ मान लें या फिर डबल इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इतना हो गया, ए सर्विस के लिए लेना है तो ई नॉट, चलाइए साहब ई रख के, ई नॉट मान लो, सब जगह ई नॉट रखना, ठीक है। ई नॉट के लिए देखिए ना, बोलेगा ए नॉट, ये हो गया, तो ये हो जाएगा ई डी एस, ऐसे ही मान लेते हैं, ई डी एस सरफेस के लिए ले लेते हैं और ई वेक्टर के लिए लगा लेते हैं, तो ई नॉट की वैल्यू हमें पता नहीं चाहिए। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट आंसर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए ई नॉट डी एस, ये लिख सकते हैं पाई को, ये क्वेश्चन डाल दीजिए फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस, सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू द गॉसियन सरफेस, गॉसियन है गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें कर देंगे पाई ई को ले लेंगे, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सरफेस के लिए देखना है, इस वेक्टर इसके लिए बराबर वैल्यू होती है एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ये होता है परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बात है, इसलिए एप्सिलॉन रखेंगे, नॉट इन लेंगे। और हमने इसकी वैल्यू निकाली है, तो क्या थी, सिग्मा की वैल्यू लेकर के आई थी रो इंटू डी एस था, तो इसमें रख देंगे, तो पाई ई बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू डी एस अपॉन एप्सिलॉन, ये इक्वेशन दूसरी मान लेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेटिंग कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन इक्वेटिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसकी ई डॉट डी एस, ई नॉट डी एस डॉट नहीं बढ़ाया डी, रो इंटू डी एस अपॉन एप्सिलॉन, डी एस कट जाएगा और ई बराबर आ जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, पहली बात ये है, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम लिख रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टिंग सरफेस, देखिए ये लिखिए ना, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस
जस्ट आउटसाइड द सरफेस नहीं बोलिए इज, तो आगे देखिए 1 अपॉन एप्सिलॉन टर्म द सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी लिख दीजिए क्या होगी एप्सिलॉन। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी जगह से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस इज एप्सिलॉन नॉट टाइम द सरफेस चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउट द सरफेस, सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, एप्सिलॉन टाइम्स है सरफेस डेंसिटी के। बस इतनी सी बात है, आगे आपका कंप्लीट है।